growing, लेकिन जो बच्चे बढ़ नहीं रहे, still crawling, Pastor, pray for me, Pastor, pray for me. वो अभी भी रेंग रहे और कह रहे पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो। And what to do? God's calling is upon my life. लेकिन क्या करूं, परमेश्वर की बुलाहट मेरे जीवन में है। I made up my mind to pray for another 100 years for some people. और मैं अपना मन बना लिया हूँ अगले 100 साल तक भी बहुत से लोगों के लिए प्रार्थना करता रहूं। You take a choice today. आज आप चुनाव करें, Whether you want to be in a level where you are crawling and pray for me, Pastor, pray for me. क्या आप उस स्तर पे रहना चाहते हैं जहाँ पर आप रेंगते हुए मेरे पास आए और कहें पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, Or where you come to a level where you become a sons of God, या तो आप उस स्तर पे आना चाहते हैं जहाँ आप परमेश्वर के पुत्र बने, and as you walk everywhere, the devil is running out. और जब आप ठाट से चलो तो शैतान आपको देख के डर के भागे, And the devil will tell, why you come and torment us before the time? और शैतान आके आपसे कहेगा क्यों तुम समय से पहले मुझे आके इतना सता रहे हो। I am telling you, days are come as my church believer go to every street, everywhere deliverance. और मैं बताता हूँ दिन आने वाले जहाँ मेरे चर्च के पुत्र जाकर जो सभी जगह छुटकारा देंगे। I am not ordinary person. मैं कोई साधारण व्यक्ति I नहीं, am telling you, I am very dangerous person. मैं आपसे कहता हूँ मैं बहुत खतरनाक हूँ। The kingdom of darkness is afraid of us. और जो है अंधकार की दुनिया जो हमसे डरती है, We are all the children of light. हम जो है ज्योति के पुत्र हैं। When I go everywhere, और जब मैं सभी जगह जाता हूँ, and every darkness has to leave. हर अंधकार जो है छोड़कर भागना है। We are not afraid of darkness. हम अंधकार से नहीं डरते। Every street I walk, darkness has to go away. और हर एक और रास्ते से जहाँ से मैं जाता हूँ अंधकार मुझे छोड़कर जाना है। I don't need to come and pray in your house. If I step into your house, the darkness has to leave. मुझे तुम्हारे घर में आकर प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, जैसे मैं आपके घर में कदम रखूं अंधकार को छोड़कर जाना है। That is what I believe. यही मैं विश्वास करता हूँ। Just sometime when I step in somebody's house, they are going to get something. और इसीलिए मैं सोचता हूँ जब कभी मैं किसी के घर में जाऊं मैं जैसे कदम रखूं वो कुछ पाएंगे, Because we are a sons of God. क्योंकि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। I want everyone to show the devil out which direction to go. और मैं चाहता हूँ कि आप दिखाएं शैतान को कि कौन से रास्ते से भागना है। And the devil which was harassing you with some kind of sickness. और वो शैतान जो कुछ बीमारी से आपको सता रहा है। And the devil was making you to cry and making you to get discouraged. और वो शैतान जो तुम्हें रुला रहा है, तुम्हें निराश कर रहा है। But when you begin to grow up, जब आप लेकिन बढ़ने लगोगे, the same devil used to harass you will be afraid of you. वही शैतान जो तुम्हें सताता था तुमको देख के डरने लगेगा। I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता but हूँ, now लेकिन अब we are grown up. अब हम बढ़ चुके हैं। Now going everywhere, casting out demons. और हम अब जाकर जो है सभी जगह शैतान भगाते। Now we are in the business of casting out demons. अभी हम शैतान को भगाने के व्यवसाय में। We are not afraid of any demons. अब हम किसी शैतान से नहीं डरते। I am telling you for past 6 years, I am not afraid of any demons. मैं बताता हूँ पिछले 6 साल से हम किसी शैतान से नहीं डरते। And I never fasted for any demon. और किसी शैतान के लिए मैंने कोई उपवास नहीं किया। And I never get discouraged. Oh, this demon are not going. I don't understand what is the problem. और मैंने कभी अपना सर पकड़ के ऐसे नहीं कहा अरे बाबा ये शैतान जा ही नहीं रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। Then we are comforting us. These kind of demons will not go without fasting and prayer. और अपने आप को फिर दिलासा देते हुए कहें कि यार ये शैतान सब इतना आसानी से नहीं जाएगा, उपवास से ही जाएगा। I don't want to fast for any demons. मैं किसी शैतान के लिए उपवास नहीं रखना When चाहता। I come, the demon has to go. और जब मैं आऊँ तो शैतान को जाना है। Demon should be tormented when you are in your presence. और शैतान आपकी उपस्थिति में कांपना है। But you know what is happening today? लेकिन आज क्या हो रहा है पता है? People are afraid of every small things. और लोग जो छोटी छोटी बातों से डर जाते हैं। Every small thing they are afraid. छोटी छोटी बातों से लोग डर जाते हैं। Don't afraid of the demons and all its manifestation. और शैतान और उसके प्रकट होने से आप डरे नहीं। I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, there was a person एक व्यक्ति था who went to doctor. जो डॉक्टर के पास गया। Suddenly doctor said he has a serious disease. He is going to die within few days. और अचानक से डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें बहुत बड़ी बीमारी है और तुम कुछ ही दिन में मर जाओगे। This is a real story. I heard a testimony. और ये सच्ची कहानी है और इसकी गवाही भी है। And he was so much broken. और वो बहुत टूट गया वो इंसान। Because doctor said you are going to die in within few days. क्योंकि डॉक्टर ने कहा कुछ ही दिनों में आप मर जाओगे। So what he did, he thought let me go to my native place. तो उस व्यक्ति ने सोचा कि और चलो ठीक है मैं अपने गांव चला जाता हूँ। So if I go to my native place, if I die, somebody is there to bury me. और अगर मैं अपने गांव चला जाऊँ और मैं वहां मर जाऊँ तो कोई तो है मुझे वहां दफनाने के लिए। So he went to native place. तो जो है अपने गांव गया। And when he went to native place, और वो अपने गांव गया। suddenly he felt like attending one church. और अचानक से उनके मन में आया कि मैं कोई चर्च जाऊँ। So near his house there was a Bible teaching church. और
उसके घर के सामने जो है एक बाइबल टीचिंग करने वाला चर्च था। So he feel like, let me go to church because he don't have a peace in his life. तो उसने सोचा चलो मैं चर्च चला जाता हूँ क्योंकि मेरे जीवन में कोई शांति नहीं। So when he went to church, तो जब वो चर्च गया, in the church 3 days convention were going on. उस चर्च में 3 दिन का कन्वेंशन था। He went to the church with lot of fear and discouragement. और उस चर्च में जब वो गया पहली बार, वो बहुत डरते हुए, निराश होते हुए गया। Because doctor told him he is going to die in few days. क्योंकि डॉक्टर ने कहा कुछ ही दिन में वो मर जाएगा। And so he went with lot of discouragement. और वो बहुत ही निराश हुआ। He was sitting there with so much of weakness and listening to the message. और वो बहुत कमजोरी के साथ, डरता हुआ, बहुत निराशा के साथ संदेश सुन रहा And था। the man of God was preaching God's word powerfully there. लेकिन वह परमेश्वर का दास जो है बहुत सामर्थशाली रूप से वहाँ And प्रचार while कर he रहा was listening to God's word, था। और जब वो प्रभु का वचन सुन रहा था, now he began to sit straight and began to listen. अब वो बहुत स्ट्रीट बैठ के सुनने लगा He began संदेश। to get some little bit courage, अब उसे थोड़ी थोड़ी हिम्मत आने लगी little bit encourage. और थोड़ा वो दिलासा पाने लगा। And he went back and the next day he came for the meeting. फिर वो गया और दूसरे दिन भी आया मीटिंग में। And the second day the man of God was preaching powerfully. और दूसरे दिन भी प्रभु का दास बहुत सामर्थशाली रूप से प्रचार कर रहा था। When he listened, he began to grow more and more. और वो जब सुन रहा था तो वो और बढ़ने लगा। And third day, और तीसरे दिन as he listened to God's word, जैसे प्रभु का वचन सुन रहा था, he became a powerful person. वो एक सामर्थशाली व्यक्ति बन गया। After the message he said, और संदेश के बाद वो कहने he लगा, said, devil and death, where are you? I want to face you today. और वो कहने लगा, हे शैतान और ये मृत्यु तू कहाँ है? मैं तेरा चेहरा दबोचना चाहता हूँ। If you have boldness and come in front of me, I'm going to kick you in every different और direction. कह रहे हैं तुझे हिम्मत है तो मेरे सामने आ, मैं तुझे लात मार के हर एक जगह से निकालूंगा। And shall I tell you, और मैं उसे कहूँ, he did not die वो मरा नहीं with that sickness. उस बीमारी के He's साथ, still alive for many years. और वो कई सालों से जिंदा है। And whatever doctor says, sometimes the report will change. और जो कुछ डॉक्टर जब ये कहते हैं रिपोर्ट में, वो रिपोर्ट भी बदल सकती है। All we have to do is to grow up. और हमें क्या करना है? बस बढ़ते जाना है। Our problem is not the devil. हमारी समस्या शैतान नहीं है, Our problem is we are not growing. हमारी समस्या है कि हम बढ़ते नहीं है। My God, I tried to pull my people to my level. और मेरे प्रभु, मैं मेरे लोगों को मेरे स्तर तक ले जाने के लिए खींचता But हूं। lot of people pulling me to their level. लेकिन बहुत से लोग मुझे अपने स्तर पे खींच के ले जाते हैं। I want to make my people as a pastors. मैं मेरे लोगों को जो पास्टर बनाना चाहता But they say we don't want to become a pastor. We want one pastor. हूं, और वो कहते हैं कि हम पास्टर नहीं बनना चाहते, हमें एक पास्टर चाहिए। You know, pastor you come, pastor you come. पास्टर आप आइए, पास्टर आप आइए। But we are in the business raising people in such a powerful person where you become a pastor. लेकिन हम उस व्यवसाय में जहाँ पर हम आपको इतना सामर्थशाली बनाना चाहते हैं, जहाँ पर आप पासवान बनो। After some time my church will be a training for pastors. और कुछ समय बाद हमारा चर्च जो है पासवानों का ट्रेनिंग सेंटर बन It's a जाएगा। training for all the men and the women of God. बहुत सी स्त्रियों और पुरुषों को जो है वो प्रभु के दास बनाने में जो है ट्रेनिंग देगा। My Sunday service will become a training. और जो है संडे की आराधना जो है एक ट्रेनिंग प्रशिक्षण केंद्र बन People जाएगा। will come and listen to the message और लोग आएंगे और संदेश सुनेंगे and they will go and do ministry और वो everywhere. जाएंगे और बाहर सेवकाई करेंगे They will preach, people will be receiving Jesus. और वे प्रचार करेंगे और लोग जो है यीशु को ग्रहण करेंगे And they will pray for sick people and sick people will be healed. और वे बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे They will come up with lot of testimony to the church. और वो चर्च में बहुत सी गवाहियों के साथ आएंगे। Pastor, I prayed for one blind person, the blind eyes were open, Pastor. और पासवान मैंने एक अंधे के लिए प्रार्थना की और वो अंधा अब देखने लगा। We want to raise a powerful people in the church. और हम चर्च में सामर्थशाली लोगों को जो उभारना चाहते हैं। It is time for us to grow up. अब ये समय आ चुका है कि हम बढ़ें। You take a serious decision in this year. आप इस साल एक गंभीर निर्णय लें। How long you are going to be harassed by all the small problems? और कब तक आप ये छोटी छोटी समस्याओं से जो सताए जाना चाहते हो? How long you are going to live in fear for small problems? और कब तक आप इस छोटी छोटी समस्याओं से डर में जीना चाहते हो? How long you will allow the devil to harass your family? और कब तक आप जो है शैतान को अनुमति दोगे कि अपने परिवार को सताएं? When you grow up, जब आप बढ़ोगे the devil will say goodbye, sir. और शैतान कहेगा बाय बाय सर, I have to go to some other church believer's house और अब मुझे जो चर्च के कोई दूसरे विश्वासी के घर पे जाना है, who don't know their authority. वो जो अपने अधिकार को नहीं जानते। Our people don't want to grow. Many people, हमारे कई लोग बढ़ना ही नहीं चाहते, they just want to be in religion. वो केवल जो है एक धर्म में बने रहना They चाहते, want to go to church. वो चर्च जाना चाहते They are हैं happy that went to church. और वो खुश हो जाते हैं, हाँ भाई हम चर्च And जाके आए। pastor, pray for some blessing to come. और पास्टर हमारे लिए कुछ आशीष आने के लिए प्रार्थना करो। And if as long as everything is fine in their house, they are okay.
और जब तक उनके घर में सब ठीक ठाक चलता है बस वो खुश है। There should not be any sickness in the house, और घर में कोई बीमारी ना हो, no financial problem, और कोई जो है पैसों की समस्या ना हो, and no family problem. और कोई जो है पारिवारिक समस्या ना So हो। as long as they get all these things, they are very happy. और जब तक ये सारी चीजें उन्हें मिलती है वो खुश है। They want to come to church, just come and go, that's all. वो चर्च में बस आए और जाए उतने में खुश है, And they never grow up. और वे कभी बढ़ते नहीं। When you are not growing up, the devil is going to harass you. और जब आप बढ़ोगे नहीं तो शैतान आपको सताएगा। Bible says बाइबल कहता in है book of Galatians, और गलतियों की पुस्तक में in chapter 4, चौथे अध्याय में if you read it, Bible says, अगर आप पढ़ो तो बाइबल कहता है even if a child is an heir of God, अगर वो बच्चा भी जो है परमेश्वर की विरासत में है, but लेकिन until you become a son, जब तक आप जो है पुत्र नहीं बनते, there is no difference between for him and the servant. और तब तक वो बच्चे में और दास में कोई फर्क नहीं होता। You understand? समझ में आ रहा है? Until he grows, जब तक वो बड़ा नहीं होता, until you become a son. जब तक वो पुत्र नहीं होता। You see, legally, sometime until you become age of 18 or 19, then only certain legal rights you have. देखो अगर कानूनन तौर पर भी देखा जाए तो जब तक आप 18 साल 19 साल के नहीं होते हैं तो आपको कोई जो है कानून अधिकार नहीं मिलता है। And until you grow up to that level, और जब तक आप उस स्तर पे पहुंचते हो you will be under some guardians, तो आप किसी के अधीन में रहते हो। where you grow and where you become mature. जब तक आप उनके हाथ में रहते हो, जब तक बड़े नहीं हो जाते हो, आप सयाने नहीं हो But जाते। when you grow up, लेकिन जब आप बढ़ जाते हो, all the inheritance which your father has, it will come to you. वो सारी विरासत जो आपके पिता की है वो आपको मिल जाएगी। Our father has so much of inheritance for us. हमारे पिता के पास हमारे लिए बहुत सा विरासत है। We are not able to get access to those inheritance because we are not growing up. हम वो सारे जो विरासत तक पहुंच नहीं पा रहे क्योंकि हम बड़े ही नहीं हो रहे। The more you grow up, जब जितना बढ़ोगे the more you will have a capacity for that inheritance. आपके पास उतनी ज्यादा क्षमता होती है वो विरासत पाने के लिए। And the more the capacity you have, और जितना ज्यादा क्षमता आप पाओगे and the more you will receive blessings. आप उतना ज्यादा आशीष पाओगे। The more you grow, the more you will become big, and the more you become big, the more inheritance you will receive. आप जितना बढ़ोगे आप उतना ज्यादा बड़े होंगे या समझोगे और उतना ज्यादा आप वो जो विरासत पाओगे। You understand? समझ में आ रहा है? Just I want to tell you this. मैं आपसे केवल ये कहना चाहता Your हूँ, father may have a 10 car, हो सकता है आपके पिता के पास 10 कार हो, but लेकिन if your age is 10, लेकिन आपकी उम्र 10 है, he will not give the car key for any one of the car. He will not give. आपके लिए वो कोई भी चाबी नहीं देगा। वो कितनी भी कार की हो, वो एक भी चाबी आपको नहीं देगा। It may be belong to that son, हो सकता है वो उसके बेटे का ही है, but he cannot take a car key now. लेकिन अब वो कार की चाबी नहीं ले He सकता। cannot use that car. वो अब वो कार का इस्तेमाल नहीं कर He सकता should grow up to 18. जब तक वो 18 साल का नहीं He should होता। take a license. आपको लाइसेंस निकालना पड़ता है, Then he can get the car key legally. तब जाकर आप जो है कानूनन तौर पर वो चाबी ले सकते हो। There are many things which God has asked for you. वैसे ही प्रभु ने आपके लिए कई सारी चीजें रखी, So much of blessings. बहुत सारी आशीष, But we are not receiving because we are living as a child. लेकिन हम पा नहीं रहे हैं क्योंकि हम अभी तक बच्चों के जैसे ही पढ़े। And when you grow as a son, लेकिन जब आप पुत्र के समान बढ़ोगे, and every inheritance will begin to come in your life. फिर आपके जीवन में सारी विरासत आने लगेगी। It is time for us to grow. अब समय आ चुका है कि हम बढ़ें। Everybody said me, it is time for me to grow. सभी लोग कहें कि अब समय आ गया कि मैं बढ़ूं। One more time, everybody said me, it is time for me to grow. फिर एक बार सभी लोग कहें कि अभी समय आ गया कि मैं बढ़ूं। One more time, everybody said me, it is time for me to grow. और फिर एक बार कहें समय आ गया कि मैं बढ़ूं। You know, you are sitting in the church for many years. It is time for you to grow now. देखो कई सालों से आप इस चर्च में आ रहे हो, इस समय आ चुका है कि आप बढ़े। अब Don't move from one sickness after another sickness. एक बीमारी के बाद दूसरी बीमारी की ओर बढ़ते ना You चले don't need जाए, to move from one problem after another. और ना तो एक समस्या के बाद एक समस्या के पीछे। We are going to grow into a level where we are manifesting as the sons of God. हम इस हद तक बढ़ेंगे जहां पर हम परमेश्वर के पुत्रों के समान जो है प्रकट हों। I believe in coming days we are going to manifest as the sons of God. और मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले दिनों में हम परमेश्वर के पुत्रों के रूप में प्रकट होने वाले हैं। Today your story is about to change. और आज आपकी कहानी बदलने पर है, In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। Your story is changing today. आपकी कहानी आज बदलने वाली है। You are not going to be child anymore. अब आप आगे को बच्चे नहीं रहेंगे, You are not going to be child anymore in this year. और इस साल आप एक बच्चे जैसे नहीं रहेंगे। Whoever take a conscious decision to grow, you will become a sons of God. अगर आपको अभी जो एक लगातार एक निर्णय लेना है कि मुझे परमेश्वर का पुत्र बनना है, And we will not
afraid of any devil. अब हम कोई शैतान से नहीं डरेंगे। As you begin to grow, the devil will be afraid of you. और जैसे जैसे बढ़ने लगोगे शैतान आपको देख के डरेगा। Shall I tell you something? मैं आपसे कुछ कहूँ? The devil cannot grow anymore, already grown. और शैतान अभी और कुछ आगे वो बढ़ेगा नहीं क्योंकि वो पहले से बढ़ चुका है। Now the growth is already settled for the devil. और शैतान की बढ़ोतरी अब रुक चुकी है। No matter he can eat any protein, it cannot grow. और कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कितना भी प्रोटीन खाए वो नहीं बढ़ेगा। But for us, लेकिन हमारे लिए we can grow how much ever you want. आप जितना चाहे उतना बढ़ And सकते the हो। God's word is the protein for us. और परमेश्वर का वचन हमारे लिए प्रोटीन है। If you feed yourself with God's word, यदि आप अपने आप को प्रभु के वचनों से भरते हो, you will become strong in your inner man. आप अपने अंदरूनी मनुष्य में बलवंत होते जाओगे। The more you grow, the more you have authority over everything. और जितना ज्यादा बढ़ते जाओगे हर एक चीज में आप उतना अधिकार रखते जाओगे। And the devil cannot grow anymore now. और अभी तो शैतान की उम्र नहीं और आगे नहीं बढ़ सकता। But you can grow how much ever you want. लेकिन आप जितना चाहते हो उतना बढ़ सकते हो। How much ever you are hungry for growth, that much ever you can grow. आपके अंदर जितनी भूख है बढ़ने के लिए आप उतना बढ़ सकते हो। You know, there are many people देखो ऐसे कई लोग हैं who are pastors. जो पास्टर है, They are pastors for a small church. वो पास्टर है छोटे कलीसिया के। Some of them pastors for the big city. और कुछ लोग पास्टर है बड़े बड़े शहर के। Some of them pastors for the nation. और कुछ लोग पासबान है पूरे राष्ट्र के लिए। Some of them pastors for the whole world. और कुछ पासबान है पूरी जगत के लिए। I know certain pastors, they are not just pastor for the church, they are pastor for the whole world. मुझे ऐसे भी पासबान पता है जो केवल चर्च के पासबान नहीं है, पूरी दुनिया के पास्टर है। They have such authority and power, depends on their growth. और उनके पास ये अधिकार ये क्षमता है उनकी बढ़ोतरी को लेकर। Today I am a pastor for a small church. आज मैं पासबान हूँ छोटे चर्च का। And tomorrow I will become a pastor for the city. और कल को मैं जो इस शहर का पास्टर बनूंगा। As I am growing, I will become a pastor for the city. और जैसे जैसे मैं बढ़ूंगा इस शहर के लिए मैं पासबान बनूंगा। And as I grow more, I will become a pastor for this nation. और जैसे जैसे मैं और बढ़ूंगा मैं इस राष्ट्र का पासबान बनूंगा। The more I grow spiritually, the more I will have influence. और जितना मैं आत्मिक तौर पे बढ़ूंगा उतना मेरा प्रभाव बढ़ता जाएगा। In the same way in business also. उसी प्रकार बिजनेस में भी It depends on you. ये आप पर आधारित है। You can grow your business how much ever you want. आप जितना चाहे उतना आप व्यवसाय जो है बढ़ा सकते हो। If you think that, all if I get some money to run my family, that is enough, there it will stop. अगर आप सोचोगे अरे मेरे को मेरा परिवार चलाने के लिए अच्छे से मिल जाए तो बस मुझे वहीं पर हो गया बस बोले तो वहीं पर वो रुक जाए। But as you begin to grow, लेकिन जैसे जैसे बढ़ने लगोगे and your influence over the business will grow. तो आपका जो व्यवसाय का प्रभाव भी बढ़ता जाएगा। Today I am telling you, मैं आज आपसे कहता हूँ in the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से grow in Christ in Jesus' name. मसीह यीशु के नाम से बढ़े। Become stronger and stronger in this year. और इस साल बलवंत और बलवंत होते जाए। One of the surest way for us to grow. और एक बहुत ही निश्चित तौर है बढ़ने के लिए। Turn your Bible to Acts chapter 20. आइए हम प्रेरितों के काम 20वां अध्याय देखेंगे। Acts chapter 20, प्रेरितों के काम 20वां अध्याय verse 32. 32 नंबर का वचन। Book of Acts chapter 20, प्रेरितों की पुस्तक 20वां अध्याय verse 32. 32 नंबर का वचन। This is what Apostle Paul is speaking here. और ये जो वचन है प्रेरित पौलुस यहाँ कहते हैं। Apostle Paul was a spiritual giant. और प्रेरित पौलुस जो है आत्मिक जो है बहुत ही बड़े योद्धा जैसे। He was an apostle to a whole world. और वो जो है पूरे जगत के लिए जो है प्रेरित है। He impacted many nations. और उन्होंने कई राष्ट्रों पर जो है अपना जो प्रभाव छोड़ा है। And he knows how a growth can come. और उन्हें पता है कि कैसे जो है उन्नति आएगी। Listen to me carefully. मुझे ध्यान से सुने Every one of you. सभी लोग। In Acts chapter 20 verse 32, और प्रेरितों के काम 20वें अध्याय के 32 नंबर के वचन में Bible says, बाइबल कहता है So now, brethren, I command you to God unto the word of his grace, which is able to build you up and give you an inheritance among all those who are sanctified. और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मिरास दे सकता है। You see here what Bible says? देखो यहाँ पर बाइबल क्या कहता है। Paul is saying, पौलुस कहता है now I am commanding you to God और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को सौंपता हूँ and the word of his grace, और उसके अनुग्रह के वचन को, and this word of his grace which is able to build you up. और वो प्रभु का वचन है जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। And when you receive the word of his grace, और जब आप उनके अनुग्रह के वचन को ग्रहण करते हो and when you begin to build you up, और जब वो आपको उन्नति देता है, and that will give you an inheritance. वो तुम्हें मिरास देगा, विरासत देगा। As growth comes, your blessing will begin to manifest. और जैसे जो है बढ़ोतरी आएगी आपके आशीष प्रकट होंगे In the name of Jesus.
यीशु मसीह के नाम से। It is time for my people to grow in Jesus' name. और यीशु मसीह के नाम से समय आ चुका है कि मेरे लोग अब बढ़े। And one of the important way for us to grow और एक तरीका है जिससे हम बहुत ही उन्नति पाए, by receiving is the word of His grace. उनके अनुग्रह के वचन को ग्रहण करते हुए। You see, in this church we preach the words of grace. और इस चर्च में जो है हम अनुग्रह के वचन को प्रचार करते हैं। We don't preach 10 commandments for blessings. और हम आशीष पाने के लिए 10 आज्ञाओं का प्रचार नहीं करते। You understand? 10 commandments for blessings. आशीष के लिए 10 आज्ञाएं। You understand? समझ में आ रहा We है? don't preach all those commandments हम वो सारी आज्ञाएं नहीं प्रचार करते, because commandments will put you under the law. क्योंकि व्यवस्थाएं आपको जो है व्यवस्था के अधीन ले जाएगा। The law is opposite to the grace. और जो है अनुग्रह के विपरीत होता है ये व्यवस्था। The law will tell you if you do this and do this, then only you will be qualified. व्यवस्था आपको कहेगा ये करो तो ही आप योग्य हो, But the grace will tell you, लेकिन अनुग्रह आपसे कहेगा even though you are not qualified, you will get all those things. हालांकि आप योग्य नहीं है फिर भी आप ये सब पाओगे। In this church we preach the word of His grace. और इस कलीसिया में हम उनके अनुग्रह के वचन का प्रचार करते हैं। You must receive this word of His grace. और आपको ये अनुग्रह के वचन को ग्रहण करना है। And if you pay attention to God's word, यदि आप प्रभु के वचनों को ध्यान दें, which is able to build you up, जो आपको उन्नति दे सकता है, once as you begin to grow, it will deliver to an inheritance. और जैसे आप एक बार उन्नति पाने लगते हो वो जो है तुम्हें विरासत देता है। The more you grow, the more you will receive your inheritance. और जितना आप उन्नति करते हो बढ़ते हो उतना तुम्हें विरासत देता है। I want to tell you today, मैं आज आपसे कहना चाहता make up your mind in this year for me to grow. हूँ और इस साल जो अपना मन बना लो कि मैं बढ़ूंगा, उन्नति करूंगा, Commit yourself to God's word. और प्रभु के वचनों को अपने आप को सौंप दो। If you are keep on doing the same thing, अगर आप जो कर रहे हैं वही करते you रहोगे will get the same result. तो वही परिणाम If पाओगे। you keep on watching the same serials, अगर आप वही जो सीरियल देखते जा रहे हो and in 2013, और 2013 में, and no wonder you're going to struggle in the same way how you struggled in 2012. और कोई फर्क नहीं, जो 2012 में आप जो संघर्ष उठा रहे थे उसी भी आप जो 2013 में भी उठाओगे। People who are bothered so much about not missing the serial. और बहुत से लोग जो है ये फिक्र नहीं करते कि वो सीरियल मिस करेंगे। Some of them, they never read the Bible, they don't bother about it. और कुछ लोग जो है बाइबल नहीं पढ़ पाते उसके लिए फिक्र नहीं करते। I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, you decide today. आज आप निर्णय लें। You people tell you don't have a time. आप लोग कहते हैं कि आपके पास समय नहीं है, Then when you don't have a time, whenever you get time, you read God's word. तो आप जब कहते हो कि आपके पास समय नहीं, तो जब कभी समय मिले तो प्रभु का वचन पढ़े Give yourself to God's word. और प्रभु के वचनों के लिए अपने आप को सौंप दो, Study it and meditate on it. उसे पढ़े, उस पर मनन करे। And as you study and meditate, it will deliver a lot of blessings in your और life. जैसे आप पढ़ोगे, उस पर मनन करोगे, वहाँ बहुत सी बातों से छुटकारा पाओगे। I have so much to do in the coming year. और मेरे पास बहुत कुछ है आने वाले वर्षों I में करने cannot के लिए। able to do it in my own strength. और मैं अपने खुद के बल से सब नहीं कर I सकता, have to dedicate myself to God's word. और मुझे अपने आप को जो है प्रभु के वचनों को सौंपना है। And this God's word will give strength to me. और ये प्रभु का वचन मुझे बल देगा। And as I grow, I can do big things. और जैसे जैसे मैं उन्नति पाऊंगा, बढ़ूंगा, मैं बड़े बड़े कार्य करूंगा। As I grow, I can do big things. और जैसे मैं उन्नति पाऊंगा, मैं बड़े बड़े कार्य करूंगा। Today, whatever I'm doing, because I studied Bible. और आज मैं जो भी कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो मैं बाइबल पढ़ता हूँ उस वजह से। Today, many people are listening to my messages. और आज बहुत से लोग मेरे संदेश सुनते हैं। Many places people are inviting me. और कई जगह में लोग मुझे आमंत्रित करते This हैं। is only a beginning. ये तो केवल एक शुरुआत I'm बात है। thinking if I only dedicate myself to this God's word, और मैं सोचता हूँ यदि मैं केवल इस प्रभु के वचनों के लिए अपने आप को सौंप दूं, and if I study a lot and keep on improving myself, और मैं बहुत पढ़ाई करके मैं अपने आप को जो है सुधारता जाऊं, and my sphere of influence will